हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र सोलंकी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सुपर टेट 2018 में जो हुआ था 68,500 वैकेंसी वाला, उसके मैथ सब्जेक्ट का मैं आपको आज फुल सॉल्यूशन कराऊंगा। इससे पहले मैं 2019 सुपर टेट जो हुआ था उसके मैथ सब्जेक्ट का फुल सॉल्यूशन करा चुका हूं। 2 पार्ट में मैंने उन क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हो, उन दोनों वीडियो को देखिएगा। वो वीडियो आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देने जाते हो, वहां 100% आपके लिए वो हेल्पफुल होने वाली है। तो यहां स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप लोग। देखिए हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि A/B इक्वल 3/4 है, B/C इक्वल 6/7 है, तो A/B/C क्या होगा? ऑप्शंस इसमें है नहीं। आपको पता होगा 68,500 वाला जो भी एग्जाम हुआ था आपका सुपर टेट का, वो रिटन था, यानी उसमें आपको आंसर 1 वर्ड में लिखना था। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन है नहीं, हमें इसका आंसर फाइंड करना है। देखिए अगर आपने मेरी 2019 वाली जो वीडियो देखी होगी सुपर टेट वाली, उसमें इसी टाइप का मैंने मेथड, सेम मेथड मैंने यही बताया है, और इसी बेस पर उस पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ, जहां रेशियो दे रखा था और वहां सेकंड नंबर पूछा गया था। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी एग्जाम को देने के लिए उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि पैटर्न ज्यादातर वही रहता है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते वहां पर ज्यादा नहीं तो आपको 50% 40% वही क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यही सेम क्वेश्चन इसी बेस पर हमारा 2019 में आया हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। A/B आपको दे रखा है 3/4, B/C है आपका 6/7, यानी B में यहां रख सकता हूं और C में यहां रख सकता हूं। इस कंडीशन में इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से। तो जब मैं 3 का मल्टीप्लाई 6 से करूंगा हमें मिलेगा 18। क्या मिल जाएगा? 18। अब जो बीच के दोनों नंबर है, इन दोनों का हमें क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी 4 का मल्टीप्लाई मैं 6 से करूंगा, हमें मिल जाएगा 24। देन क्या करना है? 4 का मल्टीप्लाई हमें किससे कर लेना है? 7 से कर लेना है। तो 4 का मल्टीप्लाई जब मैं 7 से करूंगा हमें मिलेगा 28। इस तरीके से हो जाएगा 18/24/28। अगर ये रिड्यूस हो सकता है तो आप लोग रिड्यूस कर सकते हो इसको। अगर देखें हम लोग तो 2 से रिड्यूस कर सकते हैं। 2 से जब मैं 18 को कट करूंगा 9 टाइम्स, 24 को 12 टाइम्स एंड 18 को 4 टाइम्स। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 9/12/14। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये है, यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट से कोई भी हमारा प्रिंसिपल है वो 25 इयर्स में ट्वाइस यानी डबल हो जाता है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो आपने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, ऐसा इक्वल क्या होता है? P × R × T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो यहां देखिए जो धन है हमारा प्रिंसिपल है वो स्वयं का दुगना हो जा रहा है। तो दुगना कब हो रहा है? दुगना होगा वो SI के बाद, यानी इंटरेस्ट लगने के बाद तो वो बढ़ेगा, हमारा धन जो बढ़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में कह सकते हो यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि डबल हो रहा है। मान लीजिए 100 आपका मूलधन होगा यानी प्रिंसिपल होगा, तो 100 ही आपकी सारा ब्याज हो जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, मान लीजिए मैंने मान लिया लेट x भी प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया? उसका x मान लिया, तो ऐसा भी क्या हो जाएगा? उसका x हो जाएगा। तो यहां देखिए ऐसा इक्वल मैंने x रख लिया, प्रिंसिपल भी हम लोगों ने x माना था, इनटू रेट हमें फाइंड करनी है, तो r रख लीजिए, t हमें दे रखा है 25 और अपॉन 100 मिल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, 25 से मैं रिड्यूस कर सकता हूं 100 को 4 टाइम। कितने टाइम रिड्यूस हो जाएगा? 25 से 100 को मैं 4 टाइम रिड्यूस कर सकता हूं। इस तरीके से हमें यहां मिलेगा x इक्वल x × R/4। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 4x इक्वल
x इंटू आर, x से x चला जाएगा। इस तरीके से जो आपकी रेट निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, r इक्वल क्या हो जाएगा आपका 4% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी, 4 आएगी। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी आपको फाइंड करनी है। मान लीजिए ये आपका एक कोई सर्कल है, इसमें कोई भी कॉर्ड दे रखी है, यानी कि जीवा दे रखी है, जिसकी लेंथ दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर। कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर है। यहां से जो रेडियस है, यानी कि रेडियस यहां से कहीं ले जाओ, रेडियस कहीं बनाओ तो 10 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से ज्वाइन कर लीजिए। ये क्या मिल गया आपको, 10 सेंटीमीटर मिल गया। तो इस पॉइंट से ये दूरी कितनी होगी आपको ये फाइंड करना है। तो इसमें ये देखिए आप लोग, ये जो है वो कितना है, 16 है। तो यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये 10 है, आपको ये फाइंड करना है। आपको इस यानी मैं कह सकता हूं इस तरीके से आपको एक इसमें ट्राइंगल मिल गया, जिसकी ये वाली लेंथ है यानी बेस 8 है, हाइपोटेनस 10 है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी हुई है, हम लोग इसमें डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसमें मैं कर सकता हूं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो जो हाइपोटेनस दे रखा है आपको इसमें, ये दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल बेस क्या है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस p हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये मिल जाएगा 100 इक्वल 64 प्लस p का स्क्वायर। मैं इधर इसको ट्रांसपोज कर दूंगा 64 को, तो माइनस का हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इक्वल p स्क्वायर, यानी मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हम लोग कट कर देंगे तो p इक्वल क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। यानी कि सेंटर से कॉर्ड की जो डिस्टेंस है, इस ओ सेंटर से हमारे कॉर्ड की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि आप लोग प्राइमरी से रिलेटेड कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग 10th तक का मैथ रेडी कर लीजिए। आपके 100% मैं बोल सकता हूं 20 में से 19 या 20 के 20 क्वेश्चन सही होने के पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा हो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये क्लास 9th का डायरेक्ट क्वेश्चन है। सर्कल चैप्टर का क्लास 9th का ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा आप 10th तक का तैयार कीजिए। अगर आप लोग 10th तक का तैयार नहीं कर पाते हो तो आप लोग कम से कम 8th क्लास तक का तैयार कर लीजिए, जिससे आपके 14 से 15 14 to 15 क्वेश्चन डेफिनेटली वहीं से मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न आंकड़ों को आरोही यानी कि असेंडिंग क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि माध्यिका आपकी 63 हो तो x का मान ज्ञात करो। अगर मेरी 2019 वाली किसी ने वीडियो देखी है, 2019 सुपर टेट वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन दे रखा है। सिर्फ दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंट है, वहां डाटा दे रखा था आपको माध्यिका फाइंड करनी थी, यहाँ माध्यिका दे रखी है आपको x फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था उस वाली वीडियो में कि जो भी डाटा गिवन हो आप उनको अरेंज कर लीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो आपको डाटा ऑलरेडी आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया गया है, आपको इसका x का मान यहां पर फाइंड करना है। तो मैंने सम जो भी डाटा दे रखा है वो सम में हो तो उनके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, n/2 ये वाला टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन आपका हो जाता है 2। n क्या होता है, यहाँ पर कितने आंकड़े दिए गए, आंकड़े कितने टर्म, आंकड़ों की संख्या कितनी है 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10th टर्म प्लस 11th टर्म अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका n/2, यानी कि 10/2 टर्म हमारा प्लस हो जाएगा आपका 10/2 प्लस 1 टर्म हमारा अपॉन 2। तो 2 का डिवाइड जब मैं 10 में दूंगा तो 5th टर्म निकल कर आएगा आपके पास 1 2 3 4 5, यानी क्या निकल के आएगा, चलिए मैं डिटेल में बता देता हूं। 5th टर्म निकल के आएगा प्लस 5th और 6th टर्म निकल कर आएगा
अपॉन 2 हो जाएगा। तो फिफ्थ टर्म जो दे रखा है आपको क्या है, x है। सिक्स्थ टर्म क्या है, x प्लस 2 है, अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको गिवन है माध्यिका, यानी कि इसका मीडियन गिवन है आपको। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर ली यहाँ पर। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, आपका x की वैल्यू आपको इजीली फाइंड हो जाएगी। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 63 इक्वल x एंड x 2x हो जाएंगे, प्लस 2 रहेगा, अपॉन 2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। देखिए 2 का जब मल्टीप्लाई 63 से करूंगा 126 हो जाएगा, इक्वल 2x प्लस 2 को मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो हो जाएगा -2 हो जाएगा, इक्वल 2x। ये रह गया आपका 124 इक्वल 2x, यानी x इक्वल क्या निकल के आया आपका 62। इस तरीके से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या मिलेगी आपको, 62 मिलेगी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, संख्या 5, 6, 9, 3, 8, 7 में अंक 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान के कितना अंतर है, यानी कि इसका जो स्थानीय मान होगा और इसका वास्तविक मान होगा उन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और वास्तविक मान यानी कि फेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको नंबर दे रखा है 5, 6, 9, 3, 8, 7, ये आपको नंबर दे रखा है। तो आप जानते हो फेस वैल्यू जिस नंबर की पूछी जाती है वही नंबर उसकी फेस वैल्यू हो जाती है। तो इसकी जब मैं प्लेस वैल्यू फाइंड करूंगा 9 का 9 आ जाएगा, ये आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब आपको क्या देखना है, 9 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, 3 0 लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। हमें पता है इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप लोग। 0 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 मैंने बोरो लिया, जब हम बोरो लेंगे 10 हो जाएगा, 10 से 9 गए 1, यहां रह गए 9 9 8। इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा 8991 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है तथा चौथा कोण 75 डिग्री का है, समान कोणों की माप ज्ञात करो। यानी कि कोई भी आपका चतुर्भुज है, 4 साइड का फिगर है जिसके 3 एंगल्स इक्वल है, फोर्थ एंगल 75 डिग्री का है, तो आपको जो 3 इक्वल एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं, वो कितने डिग्री के होंगे। तो हम जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज हो उसके इंटीरियर एंगल का सम, चारों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो जो इक्वल एंगल है मैं उनको क्या मान लेता हूं, लेट इक्वल एंगल भी x, इक्वल एंगल जो भी है उनको क्या मान लेता हूं मैं, भी x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो एक x है तो दूसरा भी x हो जाएगा, तीसरा भी हमारा x हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूं x प्लस प्लस फोर्थ कितना दे रखा है आपको, 75 डिग्री, इक्वल क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहां देखिए 1x, ये x, तीनों को जब मैं प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 75 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। 3x इक्वल 360 डिग्री। इस 75 को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा। जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहां पर एक प्लस का है, जब दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 75 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3x इक्वल आप लोग क्या करोगे, 360 से आप लोग 75 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो देखिए 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 हम बोरो लेंगे तो 10 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 हो जाएगा, यहां रह गया आपका 5, 15 से 7 सब्ट्रैक्ट किए 8 और ये रह गया 85, यानी कि यहां मिल गया आपको 3x इक्वल 285, यानी x इक्वल 285 अपॉन 3, x इक्वल 3 का जब हम इसमें डिवाइड देंगे 3 9 27, 1 रह जाएगा 1 और ये रह जाएगा 5 को 15 में डिवाइड देंगे 3 5 15। इस तरीके से जो ईच यानी इक्वल एंगल जो आएंगे वो कितने के आएंगे, 95 के निकल के आएंगे। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, 95 ये 95 ये 95 प्लस 70 ये इक्वल आना चाहिए आपके 360 के। तो देखिए 5 4 20, 2 के लिए आ गया, 9 3 27, 2 29, 29 और 7 36 आ गया आपका 360। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गुणनखंड कीजिए, आपको इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इसके फैक्टर्स हम लोग फाइंड करने के क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 18x² आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स से आपको ऐसा करना है कि प्लस करने के बाद आपको 9 मिले, और 9 जो आना चाहिए वो किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो मैं 18 में फैक्टर करूंगा तो फैक्टर कर सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 9 दूजा 18 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं हमें इन फैक्टर्स की मदद से आपको बनाना है, क्या बनाना है, 9 बनाना है। और 9 किसका होना चाहिए, प्लस करके आएगा बट साइन आएगा माइनस का। तो इसमें मैं कर सकता हूं 2 3 6 एंड 3, 6 और 3 यानी -6 -3। आप -6 -3 प्लस करने के बाद आ रहा है, लेकिन किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। और 6 और 3 का मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है, 18 में मिल रहा है। तो इसको मैं कर सकता हूं x² -6x -3x प्लस 18, ये मिल गया हमें। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों से कॉमन ले सकता हूं मैं x, तो यहां हमें मिलेगा x -6, यहां मैं ले सकता हूं इन दोनों से कॉमन 3, यहां मिल जाएगा x -6, दोनों में कॉमन क्या है, x -6, और यहां रह गया x -3। इस तरीके से इसकी जो गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, x -6 x -3। देखिए इन क्वेश्चंस की अगर आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से है, आप लोगों का बेसिक क्लियर है, आप लोग इन क्वेश्चंस को जानते हो पहले से या प्रैक्टिस कर चुके हो इन क्वेश्चंस की, तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करने के बजाय आप लोग डायरेक्टली भी इनका आंसर फाइंड कर सकते हो ना इजीली। अगर आपको प्रैक्टिस है तो कुछ नहीं, x -3 आप लोग डायरेक्ट इसको कर सकते थे। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 18 मिल रहा है और -6 -3 में -9 मिल रहा है, कर लेते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों को ज्ञात करो। हमें पता है कि बाह्य कोण जो होते हैं यानी एक्सटीरियर एंगल, हमारा कोई भी फिगर हो उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 360 ही आएगा। उसकी साइड्स कितनी हो, उसकी भुजाएं कितनी हो, इससे में कोई मतलब नहीं, हमें एक्सटीरियर एंगल जो भी मिलेगा उसकी सभी साइड को क्या मिलेगा, 360 ही मिलेगा। चाहे उसकी भुजा 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 15 कितनी भुजाएं हो, उसका एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या मिलेगा, 360 मिलेगा। तो यहां रखेंगे, हमें क्या करना है, 10 भुजाएं कितनी हमारी 10 है, तो सम कितना बताया था मैंने, 360 बताया था, अपॉन 9 ये फॉर्मूला होता है। एक्सटीरियर एंगल मतलब भुजाएं हमें अगर फाइंड करना है कि बाह्य एंगल फाइंड करो, बाह्य कोण ज्ञात करना है और भुजाएं दी गई हो, तो 360 अपॉन 10 ये फॉर्मूला आप लगा दोगे, आपके बाह्य कोण फाइंड हो जाएंगे। तो यानी भुजाएं इसमें n यहाँ पर क्या है, भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो 360 अपॉन n है आपका 10 का डिवाइड देंगे 0 से 0 गया, 1 से डिवाइड देंगे 36, यानी कि इसका प्रत्येक बाह्य कोण कितने का मिल जाएगा, 36 का हो जाएगा। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि बाह्य कोण जो होते हैं किसी भी कितनी भुजा वाले के वो क्या होता है, 360 होता है। अब इंटरनल एंगल कैसे निकालते हैं, इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला आपको नोट करा देता हूं, ये भी कई बार पूछा गया है, टेट में क्वेश्चन पूछा गया जो मैं बता दे रहा हूं आपको, n-2 इंटू 180, ये इससे हम लोग इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक कोई भी फिगर है जिसकी 4 भुजाएं, तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि 4 वाले को हमें पता है 360 होता है, कितना होता है, 360 होता है। तो देखिए इसी से हम लोग कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, चतुर्भुज है यानी 4 भुजा वाला कोई भी फिगर है उसकी 4 भुजाएं, तो n के पर रख लूंगा मैं 4, ये हो गया इससे -2 इंटू 180, 4 से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 मिलेगा इंटू 180 इक्वल 360। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी फिगर की अगर 4 भुजाएं हैं तो उसके इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो क्या होगा, 360 होगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 5 भुजाओं वाला कोई भी फिगर है, इसका मैं पता 540 होता है, लेकिन 540 हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे इसमें भी, n-2 इंटू 180, यानी कि जो भुजा देखी है वो कितनी है, 5 है।
तो इसके इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है। 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 आया, इंटू 180 आया, 18 का 3 से मल्टीप्लाई किया 54, 0 का 0, देखिए आ गया 540 आ गया ना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि a प्लस बी इक्वल 7 तथा a b इक्वल 12 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फुल मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं उनको सॉल्व करने हम लोगों को अप्रॉक्स 40 से 50 सेकंड लग जाते हैं, कभी कभी 1 मिनट भी लग जाता है। अगर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्लो है तो 1 मिनट भी लग जाता है। आज इन दोनों क्वेश्चन सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन आया हुआ था इसमें, यदि a माइनस बी बराबर 4 तथा ए बी बराबर 21 हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, सेम पैटर्न से मैं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। आप लोग अगर इनकी प्रैक्टिस करोगे तो विद इन 5 सेकंड में इनका आंसर आप लोग फाइंड कर सकते हो। देखिए वैसे जनरली जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो क्या करते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता। इसका हम लोग स्क्वायर करते तो हमें करने में लगभग 1 मिनट लग जाता। तो देखिए मैं इसके लिए क्या बता रहा हूं आपको क्या करना है, ये a और b यानी 2 नंबर है ना, a b कैसे 2 नंबर है, तो 2 नंबर हमें कोई ऐसे लेने हैं जिनको प्लस करके आपको 7 मिल जाए और जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाए 12 मिल जाए। तो देखिए छोटे छोटे नंबर है इसलिए हम इसको इजीली कर पाएंगे। देखिए 7 मुझे कैसे मिल सकता है, 1,6 से मिलेगा 1 प्लस 6, इसका सम जो मल्टीप्लाई है वो 12 नहीं हो रहा। 2,5 से मिलेगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई 12 नहीं हो रहा। 3 प्लस 4 से मिलेगा 7 और 3 और 4 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो क्या मिल जाएगा हमें 12 मिल जाएगा, यानी कि नंबर हमारे क्या हो गए 3 और 4 हो गए। अब हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a इक्वल आपको क्या मिला था 3, b इक्वल क्या मिला था 4, यानी कि ये 3 ये 4, इन दोनों को क्या करने स्क्वायर फाइंड करने। हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को प्लस करेंगे आंसर 25 हो जाएगा। आगे आपका आंसर कितना इजी है ना। इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि a माइनस बी बराबर 4 और ए बी बराबर 21 हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। वैसे जब इसको जनरल मेथड से करते हैं, नॉर्मली जब हम करते क्या करते हैं, a माइनस बी क्यू का हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाते, ए क्यू माइनस बी क्यू का मैं इसमें फॉर्मूला लगाता तब इसको निकालता। लेकिन मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, बहुत ही इजी मेथड है और इससे मिस्टेक के चांस भी बिल्कुल भी नहीं होते क्योंकि तुरंत हमारा वेरीफाई वहीं के वहीं होता जाता है। देखिए 2 नंबर ऐसे लेने हैं, a से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 मिल जाए, a से b सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 4 मिल जाए और a और b का मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिले आपको 21 मिल जाए। तो देखिए अप्रॉक्स हम लोग आइडिया लगा लेते हैं। मान लीजिए मैं यहां ले लेता हूं 8 से 4 सब्ट्रैक्ट किया 4 हो गया, 8 4 32 हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है और छोटे नंबर लेने पड़ेंगे। तो देखिए इसका निकल आएगा 7 और 3 निकल आएगा, 7 एंड 3। 7 से जब मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं 4 मिलेगा, 7 इंटू 3 करूंगा तो मैं 21 मिलेगा। देखिए मिल रहा है ना। तो a आपका हो गया 7 और b आपका क्या हो गया, b आपका हो गया यहाँ पर 3 हो गया। तो आपको क्या करना है, a क्यू माइनस बी क्यू करना है, यानी a में 7 का क्यू करना है और b में आपको 3 का क्यू करना है। देखिए 7 से 3 जाने को 4 मिल रहा है, 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21 मिल रहा है। तो इसका क्यू हमने पढ़ा हुआ है 343 होता है, 3 का क्यू होता है 27, इससे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 13 से सब्ट्रैक्ट करोगे 6, सॉरी 13 से जब 7 सब्ट्रैक्ट करोगे आपको 6 मिलेगा, यहाँ रह जाएगा 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 मिलेगा, 3 का 3 आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर क्या मिल जाएगा 316, इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर है तथा एक त्रिकोण 160 मीटर है हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि रोमबस गिवन है जिसकी साइड्स 100 मीटर की है और इसका वन डायगोनल 160 मीटर है, तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। वी नो दैट एरिया ऑफ ए रोमबस इज इक्वल टू 1/2 into diagonal, first diagonal into second diagonal. In other way we can say that area of rhombus equals to 1/2 into d1 into d2. देखते हैं फिर हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे। मान लीजिए ये आपका रोमबस है, ये 100 मीटर है,
यानी कि इसकी सभी साइड क्या हो जाएंगी 100 मीटर हो जाएंगी। इसका डायगोनल वन गिवन है, वन डायगोनल गिवन है आपको इसका 160। अगर मैं सेकंड डायगोनल इसका फाइंड कर लूं तो आप लोग क्या कर पाओगे, इसका एरिया फाइंड कर पाओगे। यहां से यहां तक इसकी आप लोग मान लीजिए फर्स्ट डायगोनल है, ये है 160 का, तो ये 80 हो जाएगा और ये भी 80 हो जाएगा, तभी तो 160 बन जाएगा ना। हमारा विकट दे रखा है डायगोनल, ये दे रखा है 100, ये है आपका 100। तो आपको पता होगा रोमस के जो बाइसेक्ट करते हैं वो लोग इंटरसेक्ट करते हैं कितने पर करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। यानी मैं कह सकता हूं यहां से आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहां से एक आपको राइट एंगल मिल रहा है, राइट एंगल मिल रहा है ना, ये 90 डिग्री है, ये आपका 80 है, ये आपका 100 गिवन है, आपको ये फाइंड करना है। तो जिसने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ रखी है उनको इसको आप लोग ओनली इसको फाइंड कर पाओगे, है ना। 6 8 10 होती है होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा 6 8 10 होता है, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। बट मैं आपको इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व कैसे करोगे। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये आपको 10 का स्क्वायर कर देना है, प्लस बेस आपको ये फाइंड करना है, प्लस ये गिवन है आपको 80, तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर करोगे 100 इक्वल बेस स्क्वायर प्लस, सॉरी 100 गिवन है, ये क्या गिवन है 100 गिवन है, तो बेस स्क्वायर प्लस 80 का हो जाएगा 6400। जब आपको इसको सॉल्व करो 1 2 3 4 माइनस इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे हम लोग, ये हो जाएगा 6400 इक्वल टू 20 पर। इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 0 0 मिलेगा, यहां जब मैं 0 से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा आपको 6 मिल जाएगा, 10 9 से 3 करेंगे 6 हो जाएगा इक्वल बेस स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है 6 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बी की वैल्यू जो आएगी वो 60 आ जाएगी। यानी ये मिल गया आपको 60 मिल गया, क्या मिल गया 60 आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड कर देना है। जब आप इसको एरिया फाइंड करेंगे तो ये 60 है, तो यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी कि एक डायगोनल मिल गया आपको, D1 मिल गया आपको, गिवन था 160, D2 में कह सकता हूं हमने 60 निकाला था, तो 60 60 120 मिल जाएगा। अब हमें इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल मैंने क्या बताया 1/2 इंटू D1 इंटू D2 हो जाएगा, तो एरिया इक्वल 1/2, D1 है आपका 160 इंटू D2 को हमने फाइंड किया 120, तो 2 से मैं इसको कट करूंगा 80 टाइम्स, आपको मिल जाएगा 80 इंटू 120, एरिया इक्वल, तो एरिया इक्वल हो जाएगा 1220 आ जाएंगे। 12 का मल्टीप्लाई जब मैं 8 से करूंगा 96 आ जाएगा। यूनिट थी आपकी मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हुए, परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। यानी कोई भी एग्जाम हुआ जिसमें आपके 94% स्टूडेंट्स पास हुए थे और 33 स्टूडेंट्स फेल हुए थे, तो उस एग्जाम में टोटल जो कैंडिडेट थे वो कितने अपीयर हुए। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो पास है वो 94% है, पास कितनी है 94%, तो फेल जो होंगे वो 6% होंगे। कितने होंगे 6% होंगे। और हम लोग टोटल मान लेते हैं, लेट टोटल स्टूडेंट्स बी x। हमने क्या मान लिया, टोटल स्टूडेंट्स थे वो कितने मान लिए x मान लिए, तो इसी x का तो 6% 33 छात्र बनते हैं, यानी कि फेल जो होते हैं वो टोटल स्टूडेंट्स का 6% है। तो 6% किसके इक्वल है 33 के परसेंट है, तो 6% 33 तो 100% है, फाइंड कर दो। तो देखिए 6% ऑफ x इक्वल 333 क्या है, x% ऑफ 6% ऑफ x इक्वल 33, तो 100% कैसे निकालेंगे, 6/100 इंटू x इक्वल 33। देखिए 2 से कट हो जाएगा 3 टाइम और 2 से ये 5 टाइम कट हो गया, 50 टाइम कट हो गया, तो ये हमें मिल गया 3x/50 इक्वल 33 मिल गया। क्या मिल गया 33 मिल गया। तो इस 3 से मैं 33 को कट कर सकता हूं 11 टाइम, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 11 इंटू 50, यानी कि 550 इसका आंसर हो जाएगा। टोटल जो स्टूडेंट्स थे एग्जाम में सम्मिलित हुए थे वो कितने थे 550 स्टूडेंट उसमें सम्मिलित
हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो आपको यह दिख रहा होगा लागत मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको इस कंडीशन में दिख रहा है कि आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100%, ये निकाल देना है। तो x कितना है आपका 10 है, y कितना है 8 है, अपॉन क्या लगाना है, नीचे क्या पुट करना है 8 पुट करना है, इंटू 100%। तो आप 10 से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे आपको 2 मिलेगा, 2/8 इंटू 100% आपको कर देना है। 2 से 4 टाइम इक्वल मैं कह सकता हूं 25%। 2 से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 4 टाइम, 4 से 100 को डिवाइड देंगे जब आप लोग, इक्वल क्या निकल आएगा आपका 25%। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। परिमेय संख्या ज्ञात करो। यानी कि जो हर है वो अंश से, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 8 ज्यादा है। यानी कि मैंने न्यूमिनेटर 8 मान लिया तो डिनोमिनेटर क्या हो गया x प्लस 8 हो गया। न्यूमिनेटर मैंने x मान लिया तो इसका डिनोमिनेटर x प्लस 8 हो गया। अब क्या कह रहा है वो, यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए, यानी कि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और उसके डिनोमिनेटर यानी कि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो पर भिन्न क्या हो जाती है, यानी कि संख्या का मान 3/2 हो जाता है। तो आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो x प्लस 17 अपॉन x प्लस 8 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 3/2 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई जब मैं x से करूंगा 2x हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई जब 17 से करूंगा 34 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई जब मैं x से करूंगा ये 3x, ये हो जाएगा पूरा 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई x में किया 3x और 3x का मल्टीप्लाई जब मैं 9 में करूंगा तो 27 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2x है, इधर मैं x ले आता हूं, माइनस का 3x हो जाएगा। ये 27 है, 34 को मैं उस साइड ले जाऊं ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस का 34 हो जाएगा। 2x माइनस 3x यानी कि माइनस का x आएगा, 34 से मैं 27 सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस का 7 आएगा, x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 7 मिल जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं जो आपका फ्रैक्शन था वो क्या था, x अपॉन x प्लस 8 था, x हमें मिला है 7 तो x प्लस 8 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो न्यूमरेटर है उसमें 17 प्लस करोगे और डिनोमिनेटर में 1 प्लस करोगे तो आपको मिलता है 34/16, क्या मिलता, सॉरी 24/16। तो यानी कि जब आपको रिड्यूस करोगे इसको तो 8 3 12 8 2 16, यानी क्या मिला आपको 3/2 मिला। देखिए 3/2 ही हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/15 आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपए है तो 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी ज्ञात करो। तो यहां देखिए मजदूरी कितनी है 2100 रुपए, कितने दिन की है 15 दिन की है। तो पहले मैं 1 दिन की मजदूरी फाइंड कर लेता हूं। तो 15 से जब मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो 15 1 15 हमें मिलेगा यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 15 4 60 और 0 का 0 आ जाएगा। यानी कि 6 मजदूरों की 1 दिन की मजदूरी मैं कह सकता हूं 140 रुपए है। यानी कि 6 मजदूरों की 1 दिन की मजदूरी क्या है, 1 दिन की मजदूरी कितनी है 140/6। ये किसकी है 6 मजदूरों की है। तो आपको क्या फाइंड करना है, कितने मजदूरों की फाइंड करनी है 9 मजदूरों की फाइंड करनी है या 9 पुरुषों की फाइंड करनी है ना, 9 की फाइंड करनी है। कितने दिन की फाइंड करनी है वो 20 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 12 डेज की फाइंड करनी ना, 2 से 3 टाइम, 2 से 6 टाइम, 3 से 9 को किया 3 टाइम, आपको मिला यहाँ पर 40 × 3 ×
6। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 का 0 आएगा, 14 का करोगे तो 14 3 42 इंटू 6। 6 का जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 का 0 में क्या 0 मिला, 6 का 2 में क्या 12 मिला, 1 क्या भी आया, 6 का 4 में क्या 24 एंड 1 25। इस तरीके से 9 पुरुषों की 12 दिन की जो मजदूरी होगी वो हो जाएगी 2520। इस तरीके से सुपर टेट 2018 जिसमें 68,500 वैकेंसी थी, उसका सुपर टेट का सॉल्यूशन मैं सब्जेक्ट का फुल में आपको करा चुका हूं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम समझने में आई हो या कोई भी डाउट हो आपको किसी भी प्रकार का, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट लिखिएगा, आपकी प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा। मैं 100% ही आपकी प्रॉब्लम या डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।